So this video also related to health and safety policy. So what should we cover in statement of intent of health and safety policy? जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हमारा मेन पार्ट होता है पॉलिसी का, सबसे पहला पार्ट होता है, तो उसमें क्या क्या कवर होना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, द पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, कि हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए उनका क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक प्लेज होता है टू मेंटेन दी हेल्थ एंड सेफ्टी इन लाइन विद द हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस एक्ट। जो भी हमारा लीगल अथॉरिटी का पार्ट होता है उसमें हमारा मेन क्या क्या अथॉरिटी कवर होना चाहिए। देन मीट द बेसिक लीगल रिक्वायरमेंट एंड इमरजेंसी प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी वर्कर्स। एक कमिटमेंट टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल हजार्ड्स एंड रिस्क एंड अंडरटेकिंग द रिस्क असेसमेंट एंड टू कंट्रोल दैट हजार्ड्स एंड रिस्क, तो एक्सीडेंट शुड नॉट हैपन। ये एक कमिटमेंट उसके अंदर पॉलिसी में कवर होता है। द फ्रीक्वेंसी एट विच द पॉलिसी एंड स्टेटमेंट विल बी रिव्यू, एटलीस्ट एनुअली, ये एक पार्ट होता है, ये डिस्कशन का है, आगे की वीडियो में बताया हुआ है। एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव आउटलाइन इन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या क्या रिसोर्सेज की, जैसे पीपीई का रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी इक्विपमेंट है, एमईडब्ल्यूपीएस मोबाइल एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके अलावा सेफ्टी का ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी का पॉलिसी का होता है उसमें ये सारी चीजें कवर की जाती है। यस, थैंक यू।